पार्ट्स ऑफ स्पीच का जो नया टॉपिक है वो है द एडवर्ब। क्या है? द एडवर्ब। इसको बेटा हिंदी में कहते हैं क्रिया विशेषण। क्या कहते हैं? क्रिया विशेषण। ऐसे ही देखने से आपको पता चल रहा होगा कि जो शब्द जो है क्रिया की विशेषता बताए वो क्रिया विशेषण है हिंदी के मीनिंग के हिसाब से ना, लेकिन थोड़ा सा अलग है। डिफिनीशन आप लिखिए, हम बता रहे हैं आपको। An adverb is a word which modifies a verb, an adjective or another adverb। हिंदी में देखिए, वह शब्द जो किसी क्रिया विशेषण या अन्य क्रिया विशेषण की विशेषता प्रकट करे, है ना। वह शब्द जो किसी क्रिया विशेषण या अन्य क्रिया विशेषण की विशेषता प्रकट करे, क्या कहलाता है? क्रिया विशेषण कहलाता है। क्रिया विशेषण कहलाता है। वह शब्द जो किसी क्रिया विशेषण या अन्य क्रिया विशेषण की विशेषता प्रकट करे, क्या कहलाएगा? क्रिया विशेषण कहलाता है। An adverb is a word which modifies a verb, an adjective or another adverb। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, वह सुंदर है। वह बहुत सुंदर है। देखिए, दो एग्जांपल है, वह सुंदर है, वह बहुत सुंदर है। वह सुंदर है, शी इज ब्यूटीफुल। वह बहुत सुंदर है, शी इज वेरी ब्यूटीफुल। क्या दोनों में आपको अंतर कहीं लग रहा है? कहां लग रहा है? अच्छा, ये जो पहला सेंटेंस था कि शी इज ब्यूटीफुल, तो आपको क्या लग रहा है यहां ब्यूटीफुल क्या है? ब्यूटीफुल क्या है? एडजेक्टिव है कि एडवर्ब है? एडजेक्टिव है, क्योंकि ये क्या कर रहा है? इसकी विशेषता बता रहा है। किसकी? शी की विशेषता कौन बता रहा है? यही तो बता रहा है ब्यूटीफुल, कि शी इज ब्यूटीफुल, वह सुंदर है। लेकिन शी इज वेरी ब्यूटीफुल, अब ब्यूटीफुल था ही यहां ना, यानी ये ब्यूटीफुल था तो क्या था? एडजेक्टिव था। एडजेक्टिव था ना, कंफर्म हो? तो ये एडजेक्टिव था
अब इस एडजेक्टिव की भी विशेषता बता रहा है कोई। कौन बता रहा है? वेरी। परिभाषा क्या है? जो किसी क्रिया या विशेषण, है ना, वो चाहे वो वर्ब की बताए, चाहे एडजेक्टिव की बताए, या दूसरे किसी एडवर्ब की बताए, तो ये किसकी विशेषता बता रहा है? ये ब्यूटीफुल की विशेषता बता रहा है ना। कौन बता रहा है? वेरी। इसलिए जो वेरी होगा वो क्या हो जाएगा? वेरी क्या हो जाएगा? एडवर्ब हो जाएगा। ब्यूटीफुल क्या था? एडजेक्टिव था। इस एडजेक्टिव की भी विशेषता यह बता रहा है। बता रहा है कि नहीं? जैसे एक एग्जांपल लेते हैं और, ही रन्स स्लोली। ही रन्स स्लोली, है ना। ही रन्स, वो दौड़ता है, लेकिन कैसे दौड़ रहा है? धीरे से दौड़ रहा है, धीरे धीरे दौड़ रहा है। ही रन्स स्लोली। अब ध्यान देने वाली यही बात है। दूसरे में देखो, ये क्या है? रन्स क्या है? क्रिया है। जस्ट अभी आप पढ़े, ये क्रिया है, दौड़ना ना। इसके पहले यहाँ क्या था? एडजेक्टिव था। क्या था? एडजेक्टिव था। यहाँ क्या था? यहाँ लेकिन क्या है? क्रिया है। रन्स क्या है? तो इसकी विशेषता कौन बता रहा है? यही तो बता रहा है। कौन बता रहा है? स्लोली, है ना। तो इसका मतलब इसमें एडवर्ब क्या हो जाएगा? स्लोली हो जाएगा। इसका एडवर्ब क्या हो जाएगा? स्लोली हो जाएगा, है ना। अच्छा, ही स्पीक्स नाइसली। ही स्पीक्स नाइसली। नाइसली मतलब सुंदर। ही स्पीक्स, वो बोलता है। नाइसली, कैसे बोलता है? नाइसली। नाइसली माने सुंदर। वो सुंदर बोल रहा है। अब इस क्रिया की विशेषता कौन बता रहा है? यही तो बता रहा है। ही स्पीक, वो बोलता है। भाई स्पीक क्रिया हो गई। इस क्रिया की विशेषता कौन बता रहा है? नाइसली। कौन बता रहा है? यानी चाहे क्रिया की विशेषता बताए, चाहे विशेषण की विशेषता बताए। समझ रहे हो? चाहे वो क्रिया की विशेषता हो, या विशेषण की विशेषता हो, या किसी अन्य की विशेषता हो, अगर वो बता रहा है तो वो क्या हो जाएगा? एडवर्ब हो जाएगा। पहचान लीजिए एडवर्ब। क्योंकि यहां समस्या होती है, एडवर्ब लोग जान नहीं पाते हैं। एडजेक्टिव तो बड़े आसानी से जान जाते हैं, लेकिन एडवर्ब में कहीं ना कहीं दिक्कत होती है। तो एडवर्ब की पहले तो डिफिनीशन आप क्लियर रहिए कि एन एडवर्ब इज अ वर्ड व्हिच मॉडिफाइज अ वर्ब एंड एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब। यानी वह शब्द जो किसी क्रिया, विशेषण या अन्य क्रिया विशेषण की विशेषता प्रकट करे, व्यक्त करे, क्या कहलाता है? क्रिया विशेषण कहलाता है। और एग्जांपल दें आपको? आपके पास कोई एग्जांपल हो तो बताइए। बताओ। You can run fast. हाँ देखो, यू कैन रन फास्ट। आप बहुत धीमा दौड़ते हैं, इसलिए आपसे कहा जा रहा है यू कैन रन फास्ट। तुम तेज दौड़ सकते हो। तुम तेज दौड़ सकते हो। तो इसमें आप बताइए, इसमें एडवर्ब क्या है? एडवर्ब बताइए इसमें क्या है? फास्ट है। क्या है? फास्ट है। जैसे तुम दौड़ सकते हो, ये तो सामान्य बात हो गई। इस क्रिया की विशेषता क्या है? यही है, फास्ट। तुम तेज दौड़ सकते हो, है ना। यू कैन रन स्लो, तुम धीरे धीरे दौड़ सकते हो, है ना। समझ में आ रहा है? अच्छा, एक एग्जांपल और लेते हैं। नेताजी केम लेट। नेताजी आए तो, लेकिन कैसे आए? लेट आए। तो यहां लेट क्या हो गया? क्या हो गया? एडवर्ब। एक एग्जांपल और लेते हैं। जैसे कहें कि अंश
अंशु कर दे रहे हैं, नहीं तो ये होगा भाई आंसर से। अंशु इज वेरी इंटेलिजेंट। इंटेलिजेंट। अब देखो, इंटेलिजेंट तो वो थी ही, इंटेलिजेंट माने बुद्धिमान। अंशु इज वेरी इंटेलिजेंट। अंशु क्या थी? इंटेलिजेंट थी, लेकिन कहा रहा वेरी इंटेलिजेंट। तो इसमें क्या है? इसमें अगर आपसे पूछा जाए कि इसमें आप एडवर्ब ढूंढिए, तो आप क्या ढूंढेंगे? वेरी। क्या ढूंढेंगे? वेरी। समझ में आ रहा है ना? किसी को और कोई दिक्कत हो तो पूछे। देखो एक एग्जांपल और लेते हैं। शी गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग। इन द मॉर्न कर दो या मॉर्निंग करो। शी गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्न, है ना? तो इसमें आपको एडवर्ब कहां नजर आ रहा है? अर्ली। बहुत अच्छे, अर्ली, है ना? शी गेट्स अप, वो उठती है। इन द मॉर्न, सुबह में, वो सुबह में उठती है। इसमें कोई विशेषता आपको लग रही? नहीं, वो सुबह में जल्दी उठती है। ही गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्न। ही गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्न। इसलिए इसमें अर्ली जो है वो बेटा क्या है? एडवर्ब है। एडवर्ब है ना? मुझे लगता है आप समझ में आ गया होगा। एक चीज और है, थोड़ा सा आप जानिए। अगर किसी एडजेक्टिव में, नोट आप समझिए कि किसी एडजेक्टिव में, किसी एडजेक्टिव में यल वाई लगा देने से एडवर्ब बन जाता है। बन जाता है या हो जाता है, अगर यल वाई लगा दूंगा। जैसे ही स्पीक्स क्लियरली, वो साफ बोलता है। ही स्पीक लाउडली, वो जोर से बोलता है। ही स्पीक्स नाइसली, वो सुंदर बोलता है ना? तो यल वाई जितना आप लगा देंगे, यल वाई एडजेक्टिव अगर यल वाई जैसे लगा, तुरंत ये क्या बन जाता है? एडवर्ब बन जाता है। आप सीधे से जानिएगा, यल वाई अगर आपको लगा मिले तो आप समझिए कि ये एडवर्ब है, लेकिन जरूरी नहीं। इसीलिए हमने कई एग्जांपल आपको दिया है कि आप यही ढूंढिए कि यल वाई सर जी लगे नहीं है, तब क्या होगा? तब क्या होगा? तो आप ये समझिए कि क्रिया की विशेषता बता रहा है कि नहीं, विशेषण की विशेषता बता रहा है। अगर क्रिया की विशेषता बता रहा होगा, या विशेषण की विशेषता बता रहा होगा, या फिर किसी और क्रिया विशेषण की विशेषता बता रहा होगा, तो वो क्या हो जाएगा? एडवर्ब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एडवर्ब, यानी क्रिया विशेषण। आज के लिए इतना ही।